ये ड्रग्स है, ड्रग्स भाई साहब। ये है बादल बनाने की फैक्ट्री, गोबर खा रहे हैं। लो जी लो, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह और हम चल दिए हैं आज अपने घर से अप्रोक्स 72 किलोमीटर्स। घूमने नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्यू चल रही थी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। आज सैटरडे था, बाय द गॉड ग्रेस मिल गई अचानक से। मैंने उन्हें फ़ोन किया और समझाया कि यार मुझे थोड़ी दिक्कत है, गाड़ी काफ़ी टाइम से मेरी नहीं हुई क्योंकि 6 महीने से मैं दिल्ली में था, 5 महीने से, और अब यहाँ आ गया हूँ 10 दिन ऊपर हो गए हैं। गाड़ी हमेशा एकदम अप टू डेट रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि देखो अभी 48 किलोमीटर है और सिर्फ 27 मिनट्स में पहुँच जाएंगे क्योंकि जो हाईवे है इसकी लिमिट दे रखी है उन्होंने 100 किलोमीटर पर आवर, और गाड़ी चला रहे हैं हम 109 के आसपास क्योंकि 10% की छूट देते हैं लोग। तो 10% छूट इन द सेंस कि वो लोग नहीं बोलते कि चल 10% तो ऊपर हो जाती है यार स्पीड, है ना। तो अभी चल रहे हैं, दिखाते गाड़ी। अच्छा, यहाँ गाड़ी सर्विस करने का अलग तरीका है। हमारे यहाँ तो वॉशिंग भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑयल चेंज होगा, 2-4 चीज़ें चेक करेंगे, कोई कमी तो नहीं है, जो चीज़ ठीक होने वाली ठीक कर देंगे। मेरी गाड़ी जो है अप्रोक्स 2 ईयर्स के लिए 6 सर्विसेज फ्री थी मेरी, क्योंकि आई पेड ऑफ ऑलरेडी, उन लोगों को पे कर रखा है मैंने। तो अभी जा रहा हूँ, चार्ज कुछ नहीं लगना है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, अलग कोई पार्ट पड़ा तो मुझे पे करना है, अदरवाइज इंक्लूडिंग ऑयल एंड ऑल दो स्टफ्स सब कुछ पेड ऑफ है मेरा। सीनरी व्यूज बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा यार आपको दिखाते चले। अब इधर देखो, एक जैसे ही घर होते हैं सिमिलर, ये देखो बहुत स्वीट, और बर्फ गिरी हुई चारों तरफ, -12 टेम्परेचर है आउटसाइड। हम कहते हैं यार 0 हो जाएगा तो आइस गिर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। ये जो बादल है ना ब्लू व्हाइट होने चालू हो जाएंगे धीरे धीरे व्हाइट, मतलब रात में भी ऐसा लगता है कि यार दिन निकलने वाला है सुबह सुबह। आप लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इतनी दूर क्यों जा रहे हैं यार सर्विस कराने। टोयोटा है, टोयोटा तो सब जगह मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। असल में हमने जहाँ से गाड़ी खरीदी थी ना, उस समय गाड़ी मिल नहीं रही थी। दिस इज टोयोटा RAV4 और ये टॉप मॉडल था, टॉप वेरिएंट नहीं मिल रहा था, इसीलिए बुकिंग चल रही थी। 1.5 साल की आप समझो। मैंने ब्लैक देके और अपने घर से कोई 78 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी ले ली थी। हाँ, उन्होंने मुझे एक प्लस पॉइंट ये दिया था कि वो लोग पिक करने आ गए थे अपनी कार से मुझे लेने, ठीक है, क्योंकि मैंने तब अपनी जो कार थी हायर कर रखी थी एयरपोर्ट से, मतलब उस पर लीज पे ली हुई थी हफ्ते 10 दिन के लिए। तो मैंने वो गाड़ी वहां छोड़ी, उन्होंने एयरपोर्ट से पिक किया मुझे, फिर हम लोग वहां गए, हाई रिवर टोयोटा। और अभी हाई रिवर एक जगह का नाम है, तो वहीं पे टोयोटा की कंपनी है, तो उन्होंने उस जगह के नाम से लिख दिया हाई रिवर टोयोटा। तो अभी इसलिए दूर जाना पड़ रहा है हमें। सर्विस जिस कंपनी से लोगे और जहां से लोगे वही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि मैंने उनको पेड ऑफ किया है पर्सनली। अगर मैंने टोयोटा को पेड ऑफ किया होता ना तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, मैं कहीं से भी करा लेता टोयोटा की सर्विस। बट पेड ऑफ उनको किया हुआ मैंने, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस थी। व्हेन यू बाय दिस कार के 3mm की शीट चढ़ी हुई है जी, और नीचे हम लोगों ने जंग के लिए वो पेंट डाला हुआ है जी, और सिक्योरिटी सिस्टम है इसके अंदर, फिर गाड़ी का अलार्म सिस्टम है इसके अंदर, वो सब कुछ लोडेड था, फुली लोडेड गाड़ी दी थी उन लोगों ने मुझे कि ठीक है हम ऐसे पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे ब्लैक के, बट ऐसे चार्ज कर लिए मुझसे। बट उस समय जरूरत थी, ठीक है यार। अभी तो चल रहे हैं मतलब सर्विस कराने और देखते हैं उसके बाद। बाकी गाड़ी ड्राइव करने का मजा असली ना सच बताऊं तो यहाँ बहुत अच्छा आता है। इजी टू ड्राइव है, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग क्यों में चलते, देखो लेफ्ट हैंड गाड़ी लेन पूरी की पूरी खाली पड़ी है। पता है क्यों? जिसने 100 से ऊपर जाना वो उधर से जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड ड्राइव से यहाँ से पास होती गाड़ी। कितना सुंदर व्यू है ना। मैंने कहा चलो यार दिखाऊं, ऑन करूं कैमरा। बहुत सुंदर व्यू है। 2 सड़कें बीच में से, बिल्कुल दोनों साइड आइस गिरी हुई है। बो रिवर को क्रॉस किया क्योंकि -12 समथिंग, और पिछले वीक तो अब ये जो स्पीड है ना 110 की हो गई, देखो मैक्सिमम। अब 110 से ऊपर चला सकते हैं, यानी कि 120 तक हम चला सकते हैं। और अब मैं चला रहा हूँ अप्रोक्स 112-13 पे। गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की स्मूथ सड़क, मजा आता ड्राइव करने में। भाई गाड़ी की स्पीड 120 प्लस है, उसके बाद भी गाड़ी है देखो ओवरटेक करी, बट व्यू बहुत अच्छा है यार, बर्फ का रेगिस्तान। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind.
And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. हम लोग पहुंच भी गए हैं और जैसे कोई छोटा विलेज टाउन कुछ भी आता है या कोई सिटी आती है तो सारी सर्विसेज खुल जाती है। सारे रास्ते में कुछ भी नहीं था, अभी देखो होटल भी आ गया है ना, खाने पीने का भी आ गया। इसके आगे कौन सी जगह है, लेथ ब्रिज है, फिर कौन सा है, सब दिखा हुआ है। कौन कौन से ब्रांड्स हैं यहाँ पर वो भी बोर्ड के ऊपर मेंशन होते हैं, ताकि अगर आपने रुकना है तो रुक जाओ, तो सीधा निकल जाओ। अभी हम लोग यहाँ से लेंगे राइट कोई 820 मीटर से, अप्रोक्स 1 किलोमीटर के आसपास से, और ये सीधा हाईवे निकल जाएगा। और हमने जाना हाई रिवर, तो हाई रिवर का एग्जिट आ रहा है नेक्स्ट, लिखा हुआ है, ठीक है जी। वेस्ट वाले में जाना हमने। अभी हाई रिवर के लिए हम लोगों ने एंट्री ले ली थी, तो स्पीड जो है मात्र 50 की रह गई है। तो स्पीड के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता, नहीं तो यहाँ पे मिनट में कैमरा कैच करते हैं आपकी नंबर प्लेट और फोटो डाल देते हैं भाई, और पहुंच गया आपके घर चालान। लो जी, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। देखो अब ये हाई रिवर का डोलोरामा आ गया, इधर टिम होटन आ गया, ईडो जापान, सब खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी इसीलिए आपको। A&W हो गया, ग्रोसरी हो गई, मैकडी हो गया, है ना, सब चीजें इजीली मिल जाती है। हम लोगों ने ग्रीन लाइट क्रॉस करके और वहां से 500 मीटर के बाद टर्न लेना राइट पे। अभी ये हॉर्न की आवाज सुनी थी ना, मुझे हॉर्न देना पड़ा क्योंकि कोई बंदे ने गलत कट लिया मेरी गाड़ी के आगे से, तो सॉरी उसको, बट मजबूरी थी मेरी, नहीं करता तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, और उसको रियलाइज करना जरूरी था कि तूने गलत कर दिया। ये सारे गाड़ियों के आगे भाई डॉज, जीप, रैम, है ना, ये होटल से आगे रहने के लिए। अब हम यहाँ से बस राइट ले लेंगे भाई, और ये आ गया राइट हमारा। यहाँ इंडिकेटर वगैरह का, रेड लाइट का, साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। ये आ गया हाई रिवर, फोर्ड आया पहले, बट हम लोगों का बैक साइड से जाना पड़ेगा। ये हाई रिवर फोर्ड है इधर, और हम लोगों को जाना हाई रिवर टोयोटा सेल्स एंड सर्विस। हम जा रहे सर्विस डिपार्टमेंट में, सेल्स फ्रंट से है और सर्विस बैक साइड से। अब जाते हैं, देखते हैं, क्या तो रहते 1 घंटे फ्री कर देंगे। लो जी, और ये आ गई इसकी बैकयार्ड। बैकयार्ड से एंट्री करेंगे। लो जी, हो गई एंट्री, पहुंच गए जी हाई रिवर टोयोटा। अगर वो अलाउ करेंगे अंदर रिकॉर्डिंग के लिए तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे अंदर, नहीं करेंगे तो भाई फिर आपको बताएंगे कैसे क्या करा इन्होंने। तो भाई गाड़ी ले ली इन्होंने सर्विस के लिए। बेसिकली मेरे को क्या था, आज ऑयल वगैरह नहीं डलना सर, सिर्फ और सिर्फ आज जो है इन लोगों ने इसका इंस्पेक्शन करना है, तो विद इन 1 आवर दे विल गिव मी बैक, और मैं फिर यहाँ से निकल जाऊँगा वापस सिटी के लिए। और यहाँ पर वेंडिंग मशीन वगैरह है, आपको कुछ खाना है पीना है, कंफर्ट जोन के लिए बैठो आराम से। उसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी मशीन फॉर द कस्टमर्स, राइट, आप जो मर्जी ले सकते हो इसमें से। और इधर से पॉपकॉर्न, एंजॉय योर पॉपकॉर्न एनी टाइम, राइट। ये इनका सर्विस और पार्ट्स का आ गया। इधर सेल्स है, और ये गाड़ियाँ लगी हुई भाई, ये गाड़ी लगी सारी की सारी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही अच्छी रहती, मतलब 2 कंपनी अच्छी लगी मुझे, टोयोटा और दूसरी होंडा, जो रिलायबल है। इससे पहले जो गाड़ी थी वो मेरे पास टोयोटा सियाना थी, ये वाली, और ये भाई मिल गया एक मेरा, बढ़िया बढ़िया। लो जी, सर्विस डन हो गई है, सब चीज़ें ओके बताइए। बस कह रहे थे पंचर है आपकी गाड़ी में, पंचर भी कर दिया अंडर वारंटी के अंदर ही इन्होंने, नहीं तो उसके $35 लगते हैं। तो गाड़ी कहाँ खड़ी की है इन्होंने वो देखते हैं हम। और भाई इन्होंने बोला एयर फिल्टर आपका गंदा है शायद से, तो मैंने कहा भाई श्योर हो के नहीं, कह रहे चेक कराने के बाद कह रहे चलो चल जाएगा आपका, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे चेंज करा लेना। अब आना है हमने 31,000 किलोमीटर के पास। अच्छा देखो, मैंने कहा था ना, ये जो सर्विस करते हैं ना, देखो गाड़ी वॉश नहीं करते हैं, गाड़ी पे भी पानी नहीं मारा इन लोगों ने, और अंदर से तो छोड़ ही दो। ये होती है इनकी सर्विस, दैट्स इट। देख रहे हो पूरी की पूरी गंदी है, ये देखो पूरी गाड़ी गंदी है। अरे यार वेट कर रही मैडम, लोग खोल दूं मैं।
बता रहा था ना भाई मैं आपको, ये देखो ये जहाँ क्रॉस लगाया हुआ कैबिन एयर फिल्टर, खाली इसकी जरूरत थी, ठीक है ना, बाकी सब ओके है। वो भी कह रहा फिर फिल्टर के चलो डाल दे, तो मैंने डाल दे भाई। डालने के लिए पता किया तो कह रहा अभी अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट टाइम डलवाने तभी गंदा नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइम कराएंगे। बाकी टायर वायर सब चेक कर लिए इन लोगों ने, सब कुछ चेक करा है। चलो निकलते हैं भाई, 40 मिनट्स फिर लग जाएंगे जाने के लिए। Sometimes and I can't seem to find a light. ये ड्रग्स है, ड्रग्स भाई साहब, आपको गंदियाँ डल जाती हैं यहाँ की, और कुछ भी नहीं है। बेस्ट जगह वो है जहाँ आप रहते हैं, वहीं रहिए, वहीं बने रहिए, वहीं से ये अच्छे अच्छे नज़ारे अपने घर में टीवी पे बैठ के देखिए, आपकी ज़िंदगी बेस्ट रहेगी। एक बात हम शेयर करना आपसे भूल ही गए, ये अभी आप देखोगे आगे, देखो दिख रहा होगा ये धुआं कहाँ से आ रहा है। ये है बादल बनाने की फैक्ट्री। कल हम इस पे गए थे, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई। अब की बार जब भी मैं इस जगह के पास जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको भी पता चलना चाहिए बादल बनते कैसे कनाडा में। ठीक है, तो भूले नहीं, बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ बादल बनाने की फैक्ट्री। आहा क्या क्लाउड्स है। चलो हम जमीन को खत्म करते हैं, आसमान की दुनिया में चलते हैं। तो देखो कैसा लगता है, कैसा लगता है। अच्छा तो लगी रहा होगा। वापस आइए और देखिए ये सड़क है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। यही बादल आपको इंडिया में भी दिखेंगे, यही कनाडा में। फर्क कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, जहाँ है वहीं बने रहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ज्यादा मन करे तो यूट्यूब पे जाइए, आपको जो जगह देखनी है देखिए, उसका मजा लीजिए, जिसके लिए आप बने रह सकते हैं राजीव खन्ना। हाँ जी, रोम विद फूडी के साथ, जो आपको दुनिया घुमाएंगे अपनी आंखों से, अपने कैमरा से, आप लोगों के साथ। आप बने रहिए रोम विद फूडी के साथ और देखते रहिए दुनिया के नजारे। ओ भूलिएगा मत, ये है बादल बनाने की फैक्ट्री। मैं सारी बात भूल सकती हूँ, लेकिन आपको ये बनाना जरूर दिखाऊंगी। ये बनते कैसे देख रहे हो आप, ये बिल्कुल इसके पास लेके जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी ये बादल कैसे बनते हैं। ओके, बहुत जल्दी हम चलने वाले हैं, जैसे हम कल ही होकर आए थे, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको ये फैक्ट्री जरूर दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है आपको, बताइए। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपके राजीव खन्ना, हाँ जी, रोम विद फूडी, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इनके पूछना चाहती हूँ इन्हीं की जुबानी। तो आप जवाब देंगे अपने दर्शकों को, ये नहीं दे पाएंगे। पूछिए क्यों, मैं बताती हूँ, क्योंकि ये गोबर खा रहे हैं। You serious? हल्की हल्की स्नो पड़ती हुई कैलगरी के अंदर, और मैं आपका दोस्त रोम विद फूडी राजीव खन्ना इस समय कैलगरी कनाडा में हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रखा है यार, -12 है, बट लग नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा। इट्स वेरी नाइस वेदर। आज एक और नया दिन आप लोगों के साथ, चलते हैं कहीं घूमने फिरने, निकलेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। बेसिकली घूमने के लिए क्या है कैलगरी के अंदर, यहाँ से बाम्फ है, बाम्फ चलेंगे, थोड़ा मौसम अच्छा होगा तब चलेंगे। और यहाँ पे बस हम लोग सड़कें नापते भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इसलिए नाप रहे हैं कि अभी बिल्कुल खाली हूँ मैं, ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ कि चलो ठीक है, कभी कहीं शॉपिंग चले गए, अभी कोस्को गए थे, अभी वो शौरमा मैडम के लिए पैक कराया हम लोगों ने। शौरमा आप लोग सब जानते ही होगे यार, अब तो सब जगह मिलता है यार। जसलूम शौरमा के नाम से मशहूर है, इट इज़ नाइस। ये मैडम इज हैविंग दैट, खा रही है वो। हल्की हल्की स्नो, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वो देखो मैं कह रहा था ना खा रही, चलो रखता हूँ बाद में। आपको कह रहा था जब स्नो पड़ती है तो सारा वाइट होता है, देखो बादल वाइट, और ये कुछ रात का टाइम भाई, तो देख रहे हो सब एकदम प्योर वाइट।
बादल में कहीं छटाई ही नहीं है। बारिश होती है तो बादल काले होते हैं, और यहाँ पे स्नो पड़ती है तो बादल सफ़ेद। कहीं पे भी स्नो पड़ेगी तो बादल सफ़ेद ही होंगे। अब आइस का हाल ये होता है कि गाड़ी के नीचे जमी होती है। ये देखो, ये देख रहे हो कैसे लटक गई है। ये इस तरीके से होता है। बाकी ये नई वो एरिया है कोई, यहाँ पे घर बन रहे हैं। भाई रात को ना इस समय 10:30 बज रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने बुलाया था मुझे खाने पे, तो उधर आया था। तो मैंने कहा यार आपको रात का सीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया मैंने कभी भी ना यहाँ पर। तो देखो कैसे कॉलोनीज कटी हुई है यहाँ पर। एक चीज और नोट करना, जो गाड़ियां पार्क है यहाँ पर, राइट, ये देखो, जिन्होंने राइट साइड वाली पे एक तरफ होगा मुंह, लेफ्ट वाली का एक साइड होगा। मतलब आप राइट हैंड ड्राइव, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हो ना, ठीक है, तो राइट हैंड पे अगर आपने जाना है तो राइट हैंड पे आपको गाड़ी लगानी, लेफ्ट पे लगाना तो लेफ्ट पे। देख रहे हो आप दोनों तरफ। और सब घर के अंदर गैराजेस हैं यहाँ पर, ये गैरेज है, राइट, सब पार्किंग है ये। बट फिर भी जैसे दो गाड़ी की पार्किंग है इसके अंदर। दो करने के बाद अगर तीसरी खड़ी करनी है तो अपने घर के बाहर खड़ी कर सकते हो। जैसे इसने 2 पे 2 की हुई है, राइट, ऑलरेडी 2 अंदर है 2 बाहर है, तो इट मींस दैट कि इस बंदे के पास 4 गाड़ियां होंगी मिनिमम। तो ऐसे करके लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। ऐसा जरूरी नहीं है इनके पास 4 गाड़ियां होंगी, कई बार लोग आलस के कारण लगा देते हैं, जैसे हमारी मैडम। जैसे इंडिया में मोस्टली लोग आलसी होते हैं, तो हमारी तरह ही होते हैं, तो हम भी ऐसे करते हैं गर्मियों में। बड़ी बात नहीं है। पर ठंड बहुत ज्यादा है तो मेरे हिसाब से तो अंदर लगानी चाहिए। फिलहाल मेरा जो मोटो था वो दिखाने का था कि आपको कि गाड़ी देखो 1 साइड पार्क है, ठीक है, रोड के उस तरफ लेफ्ट साइड और इस तरफ राइट हैंड साइड। चलो भाई, रात की ड्राइविंग भी दिखा दी आपको मैंने। घर पहुंचूंगा थोड़ी देर में, शायद आप लोगों से बात होगी नहीं होगी, क्योंकि घंटे भर की ड्राइव है मेरी यहाँ से। ये स्कूल बस पुराने जमाने की जैसे होती थी अपने इधर। सॉरी, नाइट व्यू है तो इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए आपको बस नहीं दिख पाई। लेकिन मॉर्निंग होगी तो हम जरूर दिखाएंगे आपको स्कूल बस यहाँ की। लाइक ऐसे जैसे पुराने कार्टून्स वगैरह हम देखते थे ना, येलो कलर की बस, आज भी यहाँ वैसी ही बसेस होती हैं स्कूल की। लाइक इंडिया में अगर हम गाड़ी देख रहे हो, पार्क सीधी एक लाइन के अंदर है, कोई भी गाड़ी बाहर नहीं है यार, एक भी गाड़ी बाहर नहीं है इसमें, है ना। दिस इज सो नाइस। वैसे हम कहते हैं कि इंडिया में फैसिलिटीज कम है या यहाँ ज्यादा होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो इंडिया की बसेस देखो आप स्कूल की कितनी एडवांस है। यहाँ पर आज भी वही पुराने जमाने वाली चीजें, इवन गाड़ियां भी बहुत पुरानी पुरानी होती हैं। ये भाई देखो बर्फ के पहाड़ आ गए सामने ही आपके, आपको दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो? थोड़ा जूम करना प्लीज, जूम करके दिखाओ, एक नंबर पे ले जाओ। मैंने जूम किया है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है बिकॉज सो डार्क। चलो सो सॉरी यार, सुबह कभी दिखा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने विचार किया कि बांफ भी लेके चलेंगे आप लोगों को, बांफ भी होके आएंगे। मतलब सबसे अच्छी हवा और सबसे अच्छा पानी वर्ल्ड का बांफ में माना जाता है, जो हमारे घर से अप्रोक्स 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है और 1.5 घंटे की ड्राइव है सिर्फ, दैट्स इट। तो वहाँ भी चलेंगे आपको लेके, है ना। और हम बात करते हैं कि बाहर क्यों आते हैं हम लोग, है ना। बाहर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस देखते हैं साफ सफाई ज्यादा दिख गई, है ना, पोल्यूशन नहीं है, और दूसरा जो बेस्ट चीज है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स इट। अगर ये सब इंडिया में हो जाए लॉ एंड ऑर्डर और पोल्यूशन को कंट्रोल में कर ले, तो इंडिया से बढ़िया कंट्री है ही नहीं, वैसे भी नहीं इंडिया से बढ़िया कंट्री। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मेरा भारत महान। बट फिर भी ठीक है, आ जाते हैं बाहर। मैं क्यों आया यार, मैंने अभी तक ये बताया नहीं ना आपको, किस कारण से आना पड़ा था मुझे। तो बड़ी लंबी सी कहानी है, किसी दिन बैठूंगा आराम से, बातें करूंगा आपसे। जब आप जानना चाहोगे, मुझे डालोगे कि भैया क्या करने गए थे और अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो सब बताऊंगा। किसी ने आना हो तो भी हेल्प करूंगा पूरी, ठीक है। मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं हूँ, बट जो हेल्प हो सकेगी बताऊंगा आपको कैसे क्या कर सकते हो आप लोग। अब देखो लाइट कितनी सुंदर लगा रखी है यार इन लोगों ने ना, यहाँ लोगों को क्रेज है। ये देखो, कमी तो हमारे इंडिया में भी नहीं है, हम दिवाली में कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं। कमी तो कहीं पे भी नहीं है राजा, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। आपने देख रहे हो ब्रिक ब्रिक, ये स्पार्कल्स दिख रहे हैं आपको, मेरी नजर से देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे बेशक। ये बारिश नहीं हो रही, ये स्प्रिंकल्स हो रहे हैं। तो भाई ऊपर वाला सिर्फ बर्फ और पानी नहीं फेंकता है, यानी कि स्नो और रेन नहीं करता है, उसके बाद स्प्रिंकल्स होते हैं, ये चमकीले सॉर्ट ऑफ होते हैं, 4 चांद लगा देते हैं भाई। इंसान देखता ही है
हिल्स, माउंटेन। लेकिन आज जो चीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट सबसे। ये आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है जैसे बारिश हो रही है। ये बारिश नहीं है, ये बेसिकली जैसे ग्लिटर्स होते हैं ना, ये वो है लाइक स्प्रिंकल्स भी कहते हैं ना। कि मुझे ये ग्लिटर्स लगते हैं जैसे ग्लिटर होते हैं ना, वो आसमान से गिर रहे हैं। आपको देखोगे तो शीशे पे भी ये पड़े हुए दिखेंगे। ये सिर्फ चमकीली है जो आसमान से गिर रही है। तो ये ऊपर वाले की क्या कुदरत है ना। मतलब बाहर निकलो तो दुनिया के वो रंग देखने को मिलते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते। तो प्लीज आप सब भी अपने घर से बाहर आओ और इस दुनिया का मजा लो। आई स्वेयर ये बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब एक अलग ही चीज। हमें लगता है कि जैसे बारिश है, बट रियली कहीं शायद ना आगे ज्यादा पड़ेगी और तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि पीछे की तरफ तो बहुत ज्यादा एक्सेस है, तो आगे दिखाते हैं इनको। मतलब ये वो खूबसूरती है कि जितना देखो उतना कम। मतलब इतना आंखों से तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, है दिख के ना मजा आ रहा है। मतलब मन कर रहा है कि हम अपनी आंखों से आपको दिखा पाए, बट सॉरी, जितना कैमरा में आ पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा उसे दिखाएं प्रॉपर्ली। ये जो आप आगे सड़क फॉग जैसा देख रहे हैं ना, ये सब फॉग नहीं है, बेसिकली ये स्प्रिंकल है। वहाँ उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फॉगी लग रहा है। तो आई होप कि वो कैमरे में कैप्चर हो पाए, इसलिए एक बार फिर हम आपको लेके चले हैं ग्लिटर की बारिश में अपने साथ। दिख रहा है आपको भी कैमरा में, आई होप। मुझे लग रहा है पहले से बेटर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सड़क आगे क्लोज हो चुकी है। You shouldn't say that. S-U